ममता का अभेद्य किला, 15 साल का भरोसा। बंगाल की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, जिसके साथ अल्पसंख्यक उसके साथ सत्ता। ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में इसी समीकरण को न केवल समझा है, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की कुर्सी उसी को नसीब होती है जिसको अल्पसंख्यकों का एक तरफा सहयोग मिलता है। जब 2026 के विधानसभा चुनाव करीब है, तो ममता का मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। बीजेपी इस बार ममता से सत्ता छीनने का आखिरी अवसर मान रही है, लिहाजा बीजेपी यहां अंदर खाने ध्रुवीकरण के फंडे पर काम कर रही है। ममता और अल्पसंख्यक वोटर, राज्य के करीब 30% मुस्लिम आबादी ममता के लिए वोट बैंक नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। 146 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 2021 में इसमें से 131 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। इस बार ममता ने अल्पसंख्यक वोटरों को किया है पक्का। इमामों और मुआज्जिमों के भत्ते में वृद्धि, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से अल्पसंख्यक वर्ग को और मजबूती से अपने साथ जोड़ा। बीजेपी का मिशन 2026 और ध्रुवीकरण का दाव। बीजेपी घुसपैठ और तुष्टीकरण का बड़ा मुद्दा बना रही है। अंदर खाने पार्टी हिंदू एकजुटता के फॉर्मूले पर काम कर रही है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बीजेपी का दावा है कि फर्जी वोटरों को हटाना जरूरी है, जबकि ममता इसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश बता रही है। नंदीग्राम की जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी खुद को बंगाल के हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश कर रहे हैं। 2011 बदला नाई बदल चाই, আর এবার বলছি বিজেপি हटाओ देश বাঁচাও। হামলা যতই করো, बीजेपी के बॉयकट करो। बीजेपी আসলে মাছ খেতে দেবে না, মাংস খেতে দেবে না, ভাষায় কথা বলতে দেবে না, ছাতু খেতে দেবে না, কোনো রাজ্যেই কিছু খেতে দেবে না, বাজার বন্ধ করে দেবে, বুলডোজার চালাবে। বিহারে দেখেননি, ভোটের আগে নীতিশ কুমার আর ভোটের পর ফিনিশ কুমার। দেখেননি, ভোটের আগে 10,000 আর ভোটের পরে বুলডোজার। এখন বলছে টাকা ফেরত দাও, সুদ সমেত। বলে আপনি আগে ফেরত দিন। যত টাকা ধান করেছেন বাইরে থেকে আর উপহার নিয়ে আসছেন, আর কি করছেন? কখনো বাঙালি ভাগাচ্ছেন, কখনো হিন্দু মুসলিম ভাগাচ্ছেন, কখনো কাস্তে কাস্তে বিভক্ত করছেন। बीजेपी इस चुनाव को करो या मरो की जंग मान रही है। 2021 की हार से सीख लेते हुए बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति ममता बनर्जी को रक्षात्मक बनाना है। बीजेपी का मानना है ममता को भवानीपुर में उलझाकर उन्हें पूरे राज्य में प्रचार करने से रोका जा रहा है। शुवेंदु ने खुला चैलेंज दिया है कि वो दीदी को पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। वहीं शुवेंदु अधिकारी और अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की वोटर लिस्ट में लाखों रोहिंग्या और घुसपैठियों के नाम हैं। बीजेपी अंदर खाने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जोर दे रही है, ताकि अवैध मतदाताओं को हटाया जा सके, जो सीधे तौर पर टीएमसी के वोट बैंक पर चोट होगी। ममता शुड गो, भागुआ, मोदी जी का लहर, परिवर्तन का लहर। ये आने वाला दिन में ये जो वोट का जो हवा ना, ये पूरा सुनामी होगा। ममता बनर्जी 25-30,000 वोट में ये हारेगा, मान के चलिए। আমাকে পার্টির ওয়ার্কাররা তো চেয়েছিল, মোদিজি দিয়েছে আমাকে, দ্যাটস অ্যানাদার থিং। কিন্তু আমি নামার পরে এখানে সকাল থেকে টিএমসি 20 জন ছেলে রেখেছিল, তো অবস্ট্রাক্ট মি টু শো ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ, এটা করার জন্য। আমি আসার আগে পালিয়েছে। ইটস এ গুড সিগন্যাল। नए समीकरण और उभरती चुनौतियां। वहीं ममता बनर्जी के ताजा बयानों को तुष्टीकरण कहकर कांग्रेस और लेफ्ट भले ही कितनी आलोचना कर रहे हो, बीजेपी कितनी ही छाती पीट रही हो, ममता और टीएमसी को फर्क नहीं पड़ता। बंगाल चुनाव में मुस्लिम फैक्टर लंबे अरसे टीएमसी के लिए ट्रम्प कार्ड बना हुआ है और इस बार भी उसकी कोई काट नहीं दिखती। ये इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स देश भर में असर खो बैठी है, सिवाय पश्चिम बंगाल के।
2011 से सूबे की सत्ता पर काबिज ममता ने ऐसा जादू चलाया है कि उन्हें बहुमत के लिए राज्य की महज 25% सीटों पर मेहनत करनी होती है। बाकी 25% सीटें वैसी ही झोली में आ गिरती हैं। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है। 2011 से पहले बंगाल का मुस्लिम वोटर मुख्य रूप से लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच बटा हुआ था। ममता ने इसे 2 हिस्सों में छीना। 2011 के चुनाव से पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हथियार बनाया। उन्होंने बार बार कहा कि 34 साल के लेफ्ट राज में मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर हो गई है। वो धीरे धीरे मुसलमानों की आवाज बनी। फिर आया सिंदूर, नंदीग्राम का घटनाक्रम। इन आंदोलनों में मारे गए या स्थापित हुए लोगों में बड़ी संख्या मुसलमान किसानों की थी। उनके साथ खड़ी हुई और खुद को उनका रक्षक साबित किया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और लेफ्ट का कैडर धीरे धीरे टीएमसी में शिफ्ट हो गया। उसके बाद मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी की हरियाली ममता की नीतियों, बयानों और उनके रणनीतिक झुकाव की देन है। ममता ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने जमीनी स्तर पर ऐसी योजनाएं लागू की जिससे मुसलमानों का सीधा जुड़ाव पैदा हुआ। 2012 में इमामों के लिए मासिक भत्ते की शुरुआत करना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हालांकि इस पर काफी विवाद हुआ, लेकिन इससे मुसलमानों के मजहबी नेतृत्व के बीच ममता की साख पक्की कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया और छात्रवृत्ति, एक्स श्री जैसे स्कॉलरशिप और कन्याश्री का लाभ मुस्लिम लड़कियों तक जमकर पहुंचाया। 2026 के चुनाव में जाने से पहले ममता ने अंतरिम बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स के नाम पर 5,713 करोड़ रुपए अलॉट किए। इसलिए मुस्लिम समाज के भीतर एक नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ जो टीएमसी का कट्टर समर्थक है। ममता बनर्जी के लिए बीजेपी का बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल बनना सियासी तौर पर फायदेमंद रहा। जब बीजेपी ने जय श्री राम और एनआरसी का मुद्दा उठाया तो मुस्लिम वोटरों के पास ममता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वो और बड़ी तादाद में ममता की ओर चले गए। ममता ने इस डर को बखूबी भुनाया। उनका हालिया बयान इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो कह रही हैं कि हम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं। वो साफ संदेश देती है कि अगर टीएमसी कमजोर हुई तो एनआरसी और सीए जैसे तलवारें लटकने लगेंगी। बीजेपी जितना ज्यादा ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, मुस्लिम वोटर उतनी ही मजबूती से ममता के पीछे गोलबंद हो जाता है। कहा जाता है टीएमसी ने एक बड़ी ही रणनीति के साथ बीजेपी का डर बनाए रखते हुए लेफ्ट को मुख्य विपक्षी पार्टी की दहलीज से भी दूर रखा। वही लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही लेफ्ट पार्टियों को उभार का कोई मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो ये साफ था कि अगर ममता को बंगाल में कोई टक्कर दे सकता है तो वो लेफ्ट ही है। लेकिन बीजेपी के उभार ने धीरे धीरे इस धारणा को कमजोर किया। क्या 2026 में बंगाल परिवर्तन का गवाह बनेगा या ममता का अजेय किला बरकरार रहेगा? बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है तो ममता के लिए अपनी विरासत को बचाने की चुनौती। आने वाले कुछ महीने बंगाल की गलियों से उठने वाली सियासी धूल तय करेगी कि कोलकाता के नबन्ना यानी सचिवालय पर कौन बैठेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।